अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। एक अहम मामला कराची के हवाले से गर्दिश करता दिखाई दे रहा है। आप सोशल मीडिया खोलें तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की एक मामला बनता जा रहा है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि जनाब आज ये हादसा हो गया, आज वहाँ हादसा हो गया, आज हादसे के नतीजे में कोई शख्स ज़ख्मी हो गया तो कोई इन टायरों के नीचे आकर अपनी जान की बाजी हार गया। इसके ऊपर एहतजाज भी हम सड़कों पर होते देख रहे हैं, मगर साथ साथ जो एक अहम मामला है कि जैसे ही शहरी ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देना शुरू किया तो उसके साथ साथ जो कराची पुलिस चीफ हैं जावेद आला मोडो साहब और डीआईजी ट्रैफिक, उन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहरियों को यकीन दहानी करवाई कि कार्रवाई होगी और तमाम कानून से अगर कोई मुबर्रा होकर या खिलाफ कानून काम करेगा, चाहे वो डंपर हो, चाहे ऑयल टैंकर हो या वाटर टैंकर हो, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब मामला यह है कि जो सिलसिला है वो इससे अब बढ़ता दिखाई दे रहा है और वो यूं है क्योंकि अब वक्त पर जब पाबंद किया जा रहा है तमाम डंपर्स को और हैवी ट्रैफिक को, तो उनके लिए टाइम मख्तस कर दिया गया है कि सिर्फ 11 बजे रात से सुबह 6 तक जो है वो अपना काम जो है वो जारी रख सकते हैं। वहाँ से भी एक तशवीश और उसका इजहार किया जा रहा है। तमाम जितने भी हैवी ट्रैफिक से मुंसलिक जितनी एसोसिएशंस हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने एक इजलास तलब कर लिया है जिसके अंदर मुश्तरका तौर पर मुशावरत की जा रही है और एहतजाज किया जाएगा और उनके क्या मुतालबात हैं उसको भी आज इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अब तक 755 के करीब लोग रवां साल ट्रैफिक हादसा के नतीजे में जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 7000 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं। इसके ऊपर बात करेंगे आज। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन है कराची नौजवान पार्टी और तहरीक के, और वो इसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फोरम्स में भी इसके ऊपर बात हो रही है। हम आज ऑल डंपर्स पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के जो सदर है हाजी लियाकत महसूद, जो कि फ्रंट पे खेलते दिखाई दे रहे हैं इस मैटर के ऊपर और काम करते दिखाई दे रहे हैं अपनी जो हैवी ट्रैफिक है उनके ऊपर जो है वो बात करते दिखाई दे रहे हैं, उनके हुकूक की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ना सिर्फ जो बिल्डिंग तामीराती शोबे से मुंसलिक जो मलबा है वो और दीगर चीज़ें, बल्कि कचरा भी शहर का उनको उठाना पड़ता है। तो अगर मखसूस टाइम दे दिया जाएगा तो फिर कैसे कारोबार करेंगे और इससे मईशत पे भी असर पड़ेगा। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी बताएंगे। और साबिक नायब सदर हैं पीटीआई के, सीनियर सियासतदान हैं रिजवान खान ज़दा साहब, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा फैज़ान साहब आपसे, आप लोगों ने एहतजाज किया, चीज़ें देख रहे हैं, अब तो एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोडो साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि एक्शन है, आम गली मोहल्लों में ट्रैफिक पुलिस के बैनर्स भी दिख रहे हैं। तो अब तो मुतमईन हैं, अब भी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अब मामला आप समझते हैं कि बेहतर हो गए? अगर मुतमईनी की बात है, देखिए मुतमईन तो मैं 30% कहेंगे कि आप हूँ। असल में कल भी मेरी बात हुई थी जावेद आला मोडो साहब से। कल एक इंसिडेंट हुआ मंगो पीर के ऊपर, जिसमें खातून जो है दिन में 1:30 बजे मंगो पीर थाने के जस्ट अपोजिट जो है वो डंपर के नीचे आके कुचल दी गई। बिल्कुल 1:30 बजे थाने के बिल्कुल सामने इंसिडेंट होना किस चीज़ की इंटीमेशन है? सही है ना? अगर इसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता तो थाने के सामने तो कम से कम नहीं चल रहा होता ना डंपर। लिहाजा हम कल रात को वहाँ पे गए, फिर मैंने जाहिर सी बात है उनको मैसेज किया, उनका रिप्लाई आया। अच्छा, मैंने एक चीज़ जावेद आला मोडो साहब को आपने मैसेज किया, उनका रिप्लाई आया। अच्छा, और दूसरी बात, मैं ना कुछ फील कर रहा हूँ इतने दिन से ना, मैंने ये देखा कि ऊपर से तो मतलब कहा जा रहा है, डायरेक्शन दी जा रही है, नीचे जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर है ना पुलिस नज़र नहीं आ रही। कल से कौन से मेन पॉइंट हम चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ 4 के चौरंगी के ऊपर कल से मेरे साथ राब्ते में जो है एसओ सुरजानी मकसूद साहब, वो एसओ इब्राहिम जो कि न्यू कराची के, वो ये दोनों तो राब्ता कर रहे हैं, लेकिन रियाज सियाल साहब जो है उनसे राब्ता कौन से पॉइंट, हम पूरे कराची की बात करें तो 4 के चौरंगी के ऊपर तीनों पॉइंट लगते हैं। अब एक बात, सवाल का जवाब दीजिएगा फैजान हुसैन साहब। जब हम देखते हैं ना पाकिस्तान लेवल पे, ये डंपर सिर्फ कराची में तो नहीं चल रहा, पूरे पाकिस्तान में ऑयल टैंकर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। मामला यह है कि पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, वहाँ हादसा भी हो रहे हैं, मगर उसके अंदर इतना वावेला नहीं मच रहा, इतना शोर नहीं मच रहा। एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है ना, मगर कराची के अंदर क्या कोई मुनज़्ज़म अंदाज में कोई साजिश तो नहीं की जा रही है? एक तरफ से मौक़िफ़ बहुत सारे हल्कों की तरफ से ये भी चीज़ सोचने में आ रही है। पाकिस्तान के कराची के रोडों में और पाकिस्तान के रोडों में बहुत फ़र्क है। लाहौर देखें कितना डेवलप हुआ हुआ है, इस्लामाबाद देख लें कितना डेवलप हुआ हुआ है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रोड्स बने हुए प्रॉपर तरीके से, सारी चीज़ें गिनरी, अच्छी बात है, हमारा मुल्क का हिस्सा है वो, और होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ चल रही है, शोर कराची में क्यों उठ रहा है, ये एक सवाल उठ रहा है। इस वजह से देखिए यहाँ पे रोड कंजस्टेड,
इसके ये कि इंक्रोचमेंट ज़्यादा, रोड टूटे हुए, फिर दूसरा लाकानूनियत यहाँ पर है। मुझे आप ये बताएं, सिर्फ आप ये जैसे अभी आपने कहा कि है ना वो एहतजाज देंगे, मशावरती कमेटी बैठी हुई है, किस चीज़ का करेंगे एहतजाज? एहतजाज सर अगले का भी कारोबार है, वो कहते हैं भाई हमारा कारोबार कारोबार है तो रात में करें ना। ठीक है फैजान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। हाजी लियाकत महसूद साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके जो पहले आपका कैनवस है, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कितने डंपर्स चलते हैं कराची के अंदर, कितने ऑयल टैंकर्स होंगे, कितने वाटर टैंकर्स होंगे, कितने कंटेनर्स वाले ट्रक होंगे अंदाजन जो कराची में रोज़मर्रा की तौर पे चलते हैं। इसके साथ बताइएगा कि अब आप लोगों को क्या मसला पेश आ रहा है। देखो अली भाई जी हाँ जी, हमारा जो एल टैंकर है, कोई गाड़ी यहाँ से लोड होगा लाहौर जाना, फैसलाबाद जाना या पिंडी भी जाना। मैं चाहूंगा अगर तादाद आप बता सकें, इधर से स्टार्ट करेंगे, कितने तादाद में आपका तादाद तो हमारा जो डैम्पर है, डैम्पर कम से कम 2500 से लेकर 3000 गाड़ी है कराची शहर में। ठीक है, ये जो हमारा कराची शहर में जो गाड़ी है, तो एक्सीडेंट का तो सिर्फ हमारा ये नहीं, हमने पहले भी आपको बता दिया, जो हमारा एक्सीडेंट तो सिर्फ कराची में बल्कि शहर के अंदर भी नहीं है। एक बात सबसे पहले तो ये है, अभी जो जिस तरीके से फैजान भाई जो बात कर रहे हैं, तो फिर कचर होंगे काफिर कचर होंगे, वहाँ वाले रोड भी देखो है ना, रोड में वहाँ गड्ढे है, जो गड्ढे के लिए वहाँ तो रोड भी जंप होगा, मोटरसाइकिल का जल्दी भी होगा, वो अपने डप्टी पे जल्दी जान भी पहुंचाएगा। बकाया आपको बात तो ये आम है ट्रांसपोर्टर, मेरा ये नहीं है जो ये आम ट्रांसपोर्टर है, अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ, वो अवाम के साथ, अपने अफसरान के साथ मोहब्बत रखते हैं, लेकिन मेरा दिल ये नहीं मानता है जो किसी को तकलीफ होगा। हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, डैम्पर ट्रांसपोर्ट मैंने पहले आपको बता दिया, जो 2010 कोर्ट का लेटर है, जो तमीराती काम 11 सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, जब तक हमारा गाड़ी भी बंद होगा 11 बजे के बाद वहाँ शहरी लोग नींद कर रहे हैं ना, इसके बारे में जो हमारा वहाँ एक स्पीटर भी लगेगा, कोई बोर्डिंग बनेगा, कोई रोड का सिखलाई भी होगा, वहाँ शहरी लोग तो नींद कर रहा है 11 बजे के बाद, वो एक्सपीटर जो खुदाई भी कर रहा है, वहाँ जो मिट्टी है वो तो मिट्टी टेम्पर वाले तो बाहर भी फेंकेगा ना, तो फिर वहाँ जो नींद कर रहा है वो वाले नहीं छोड़ेगा। अभी 30 तारीख से लेकर आज कम से कम 17 तारीख है, हमारा गाड़ी खड़ा है वहाँ शहर के 11 बजे के बाद, वहाँ 6 बजे तो हमारा 6-7 घंटे में, तो फिर हमारा इस तरीके से सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी तो अभी आपका क्या कारोबार मुतासर हो रहा है, क्या आप लोग रोक रहे हैं, अब रुक गए हैं, अब क्या सुबह के वक्त आप लोगों ने बकौल के हिदायत दे दी है जनाब सब जगह पर, क्योंकि एडिशनल डीआईजी ट्रैफिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की थी और लाइसेंस का भी हवाला दिया था कि जनाब चेकिंग होगी, तो उस हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी एडिशनल आईजी से मुलाकात भी हुई थी? हाँ, लाइसेंस के बारे में तो मेरा बात हो गया एडिशनल आईजी के साथ, और आईजी लाइसेंस ब्रांच एक बार ला रहा है, उसके साथ मेरा बात भी हो गया, और कमिश्नर कमची के साथ मेरा बात हो गया, और कमिश्नर क्या बात हुई हाजी लियाकत साहब, हम चाहेंगे कि आप वो भी बताएं कि क्या बात हुई। जो पहले उसको पहले मैंने बात किया, उसको 2021 से मैं लगा था ना, अभी 2024 है ना, हाँ। तो उसने पहले ये बात भी किया जो आपको रिलीज पर्ची मिलेगा ना, तो रिलीज पर्ची में वो कुछ दिन पहले जो एडिशनल आईजी के साथ मेरा मीटिंग हो गया, तो उसने बोला रिलीज पर्ची के ऊपर हम स्टाम्प लगाएगा ना, हाँ। अभी तो मैं कल दोबारा भी जाऊंगा और लाइसेंस ब्रांच के पास, अभी मैं दोबारा भी जाऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है कराची, मेयर मुर्तजा आप और कमिश्नर कराची, तो इसका वहाँ जो रोड में जगह और जगह पे खड्डे है ना, जो अगर उसका मरम्मत भी होगा तो फिर वो इतना रश भी नहीं होगा। मतलब आप ये समझते हैं हाजी लियाकत साहब, जो मैं आपका पॉइंट समझ पा रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि जनाब ये जो सड़कों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, ये जो खस्ता हाल सड़कें हैं, ये असल जिम्मेदार हैं ये जो हादसात हो रहे हैं? जी जी जी, ये जो लोकल गवर्नमेंट है तो इसका जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी बात ये हमारा जो यूनियन है, हमारा तो सिर्फ डैम्पर का यूनियन भी नहीं है, हेल्थ टैंकर जो मजदा है, वाटर टैंकर है, डैम्पर है, हमारा सबका इत्तेहाद है ना, एक वो इत्तेहाद कहीं सड़क पर नजर आएगा एहतजाज की सूरत में मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि सिचुएशन तो अब आपके खिलाफ बनती दिखाई दे रही है, पुलिस भी चालान करती दिखाई दे रही है ट्रैफिक के। रजा भाई देखो, आप खुद समझदार है, जब तक हमारा आखिर मजबूरी होगा तो हम एहतजाज भी कर दूंगा, हम पैजाम हड़ताल भी कर दूंगा। हम 16 यूनियन सब इकट्ठा था, हमने एक अलायंस बनाया। ठीक है, अलायंस बनाया हुआ, मेरे साथ ही रहिएगा हाजी लियाकत साहब, मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। रिजवान खानजादा साहब, आप भी सीनियर सियासतदान हैं, हम ये चाहेंगे, आपकी गहरी नज़र है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, इस चीज़ को कैसा देखते हैं और कैसे रोका जा सकता है? रिजवान साहब, रिजवान खान साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको?
रिजवान खानजादा साहब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। ताहम फैजान साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जनाब उनके भी तो मसाइल हैं ना। लियाकत भाई से एक बात कहूँगा, लियाकत भाई भाई हैं, बायसे थे मुसलमान। अच्छा, दूसरी बात ये, हमें ये सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं ना, तो हमारी ऐसा कोई वो भी कह रहे हैं सड़कों का मसला है ना, मैं बता रहा हूँ, मेयर कराची मुर्तजा साहब सड़कें बनवा दें, हादसात रुक जाएंगे। हमें शरीयत क्या कहती है कि हमने कुरान भी इतनी तेज़ आवाज़ से नहीं पढ़ना कि हमारे साथ सोए हुए बंदे को तकलीफ हो, परेशानी हो, ठीक है ना, चाहे नमाज हो, इसके अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। जब लियाकत भाई बाहैसियत मुसलमान अगर सोचे कि जब पता है कि इस कौम को परेशानी हो रही है तो उसके ऊपर अपनी चीज़ों को चेंज करें। अब रही बात ये पहिया जाम हड़ताल करना, हमने भी एहतजाज किया, आप वहाँ पे रिकॉर्ड चेक करें, ट्रैफिक जैम नहीं हुआ, वायलेशन नहीं की हमने, ट्रैफिक जैम नहीं हुआ। एक और बात, मैं रिजवान खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा, सीनियर सियासतदान है, आपके नॉलेज में भी है। हाजी लियाकत साहब फरमाते हैं, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन में ज्वाइन है, कि अगर हमारे साथ मसाइल होंगे तो हम एहतजाज पे मजबूर होंगे। फैजान साहब शहरियों की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं हमने तो एहतजाज किया मगर कोई सड़क को। अब इसका हल क्या है, पॉलिटिकल हल क्या है? क्योंकि दोनों तरफ से ये आवाज आ रही है कि खस्ता हाल सड़कें हैं असल वजह हादसात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल दोनों जो मेरे ये मोअज़्ज़िज़ आपके मेहमान हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये अपनी अपनी जगह जो है, फैजान साहब शहरियों का, कराची का, लोगों का दर्द बांट रहे हैं। हाजी लियाकत महसूस साहब जो हैं वो कारोबारी हैं, सदर हैं, डंपर इनके पास हैं, इनकी सरपरस्ती है। लेकिन इसका हल मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका हल ये है कि ये लापरवाही के साथ चल रहे हैं। 755 लोगों का एक साल के अंदर जो है वो एक्सीडेंट के थ्रू मर जाना। वो लोग 755 नहीं है, 755 घराने हैं, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, कोई बहन है, माँ है। इसका एहसास करना चाहिए। असल में जो हकीकत है वो ये है कि ये जो हजारों डंपर कराची से लेके जामशोरो, जामशोरो से लेके जो है कराची के शहर में रेती, बजरी, डंपर, पत्थर, रोड़ी, कंकरी ये जो उठा रहे हैं, ये आपके कराची शहर में रजिस्टर्ड ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? रजिस्टर्ड ही नहीं है। इनके पास नंबर प्लेट जो है वो लसबेला की और आजाद कश्मीर की और किसी और चीज की है। ये नोट करना है। इनको सबसे पहले कौमी धारे में लाने की जरूरत है। ये मैं वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर एक्साइज से कहूंगा कि इन्हें आप पहले कराची की नंबर प्लेट पे रजिस्टर्ड कराइए। ये कानून है एक्साइज का कि अगर 6 महीने तक कोई गाड़ी आपके शहर में चलती है रेगुलर, उसे उस शहर में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अब जब वो शहर से बाहर नहीं जा रही तो 10,000 से ज्यादा आपके पास वाटर टैंकर हैं कराची शहर में, 10,000 से ज्यादा जो रजिस्टर्ड नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जो गाड़ी कराची नंबर प्लेट पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ड्राइवर को आप कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं? अच्छा, अब कराची पोर्ट से लेकर कराची पोर्ट में 24 घंटे वो जो कोयला निकाल रहे हैं डंपर, पोर्ट कासिम पे, कराची पोर्ट पे, वो 24 घंटे ड्राइवर जो है अपनी दिहाड़ी के चक्कर में सो नहीं रहा। अब 24 घंटे जो ड्राइवर गाड़ी पे ड्राइवरी करेगा, वो जाहिर बात है वो फिर गोलियां खाते हैं जागने के लिए, ताकि हमें नींद ना आए, अपनी मजदूरी के लिए, क्योंकि वो कराची में आया ही पैसे कमाने के लिए, मजदूरी करने आया है, अपने घर बार बच्चों को पालने आया है। और ये कराची में नहीं, ये मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, सऊदीया में भी ये हो रहा है। ये हादसा होने की वजह ये रजिस्टर्ड भी कर देंगे तो क्या हादसा रुक जाएंगे रिजवान साहब? बिल्कुल रुकेंगे, सर, बिल्कुल रुकेंगे। कमी हो जाएगी। ये देखो, हादसा रोकने के लिए अली रज़ा साहब आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आपको इनको रजिस्टर्ड करना है, कौमी दायरे में लेके आना है। दूसरा, आपके ड्राइवर का फिजिकल मेडिकल चेकअप होना चाहिए हर 6 महीने के बाद, वो होश हवास में हो। देखो, जान पूछ के कोई किसी की जान नहीं लेता, जान पूछ के कोई हादसा नहीं करता, जान पूछ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता। ये लापरवाही से होते हैं। लापरवाही जब होती है या तो गाड़ी का फिटनेस ना हो, गाड़ी नाकारा हो, या चलाने वाला नाकारा हो। ये दोनों चीजों को आपको जो है बिल्कुल सिराते मुस्तकीम की तरफ लाना होगा। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है एक्सीडेंट नहीं होंगे, जाने नहीं जाएंगी। इनको धारे और ये जो कह रहे हैं कि खस्ता हाल सड़कें एक अहम वजह है इस हादसा की। देखिए खस्ता अली साहब, खस्ता हाल सड़कें, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा, ये 70 साल से कराची का यही हाल है खस्ता हाल का। मुर्तजा वहाब साहब जो है ना, वो मेयर कराची है, वो कहते हैं मैंने पेरिस बना दिया। ये कहते हैं खस्ता हाल सड़कें हैं। अगर मैं कुछ बात करूं तो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं। मुकेश कुमार चावला साहब 15 साल से एक्साइज के मिनिस्टर हैं। मैं आज उनसे पूछता हूं कि आपने क्यों रजिस्टर्ड नहीं किया इनको? ये 50,000 से ऊपर ट्रक
ट्राले, वाटर टैंकर यहाँ चल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि ड्राइवर कौन है, मालिक कौन है। कल को ये मारते हैं, 2000 रुपए लेके पुलिस छोड़ देती है और ड्राइवर भाग जाता है, नया ड्राइवर सुबह आ जाता है, फिर क्या करोगे आप? अच्छा रिजवान साहब, आपका भी मौके पाके फैजान साहब आपका भी आगे, मैं पहले हाजी लिया भागने वाले का पता हो, गाड़ी के मालकान का पता होना चाहिए आपको। ठीक है हाजी लियाकत साहब, आपने रिजवान खानजादा साहब का मौक़िफ़ सुना, साबिक नायब सदर थे सिंध के पीटीआई के, और आप ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वाकई में ऐसा है हाजी लियाकत साहब? ना भाई हाजी लियाकत साहब, पीटीआई वाला, हाँ पीटीआई वाला जितना है ये सब तो हमारा भाई कहता रहा है, लेकिन वो थोड़ा जज्बात ज्यादा कर रहा है ना। देखो अच्छा जज्बाती है दादा। एक मिनट देखो, हमारा गाड़ी रजिस्टर जब सोर्स से भी निकलेगा तो हमारा गाड़ी वहाँ तो रजिस्टर होगा, ठीक है ना। कराची तो सिंध का एक ऐसा है ना, जिस तरीके से पंजाब में अंदर लाहौर है, KPK के अंदर पेशावर भी है और बलूचिस्तान के अंदर कोटा भी है, ये कराची तो सिंध का ऐसा है, ये एक पाकिस्तान है। या बलूचिस्तान का रजिस्टर है या सिंध का रजिस्टर है या पंजाब का है या KPK का है, लेकिन एक पाकिस्तान है। हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट हमने पहले भी बताया, जो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट जो तमीराती काम कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है, नोकल गाड़ी चलेगा, जो हैदराबाद वाले गाड़ी है वो हैदराबाद में चलेगा। जिस तरीके से यहाँ से जाओ वो पूरी पाकिस्तान के अंदर जो हमारा डैम्पर है ये तो नोकल गाड़ी है। अच्छा रिजवान साहब, वो कह रहे हैं हेल्थ के भी मामलात है, मतलब जो ड्राइवर है उसका हेल्थ के मामलात को भी चेक करना पड़ेगा कि कोई वो गोलियां खाते हैं ज्यादा जागने के लिए या कोई ऐसी बात ये देखो, असल की बात ये है, हमारा एक्सीडेंट तो कराची शहर के अंदर राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हाजी लियाकत साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। हाँ। मैंने ये सारी पॉइंटेशन आपको पहले की थी, एहतजाज वाले दिन की थी, कि नॉन कस्टम ट्रक्स हैं, सही है। दूसरी बात ये वो कह रहे हैं भाई रजिस्टर्ड है, नहीं है ना, बात ये कि या तो आप कागज लेकर आए भाईजान, ये नंबर है, ये फलाना है, और ये मैं बता रहा हूं। मैं इसका आसान हल कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा इदारे मौजूद हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इदारों पे भी सवाल उठता है, बहुत सवाल उठेंगे ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं फेक बात नहीं कर रहा। आज की वीडियो दिखाता हूँ मैं, सुरजानी थाने में चेक कर लें, हमने एक वाटर टैंकर और एक डंपर बंद करवाया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आया अभी तक, कोई CNIC नहीं आया अभी तक, वीडियोस मौजूद हैं जो कि हमने चलाई हैं। मसला सारा ये है कि ये पॉइंटेशन तो हम कर रहे हैं। मैंने ये सारी बात बोली थी कि एक्साइज के जो मिनिस्टर हैं उनको सोचना चाहिए कि कैसे चल रहे हैं। एक नंबर के 4-4 डंपर्स हैं। दूसरी बात ये देखें, आपको वो कह रहे हैं रजिस्टर्ड है भाई, पूरा पाकिस्तान, कराची में चले, लाहौर में चले, वो तो पाकिस्तान है, रजिस्टर्ड तो हो रहा है ना। एक काम करें, इस बात को पॉइंटेशन करना है ना, आप अपनी गाड़ियां भेज दें। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जैसे कस्टम एक छोटी सी गाड़ी के पीछे 2 डाले एक मोबाइल लेके भाग जाता है, उसको रोक के लेके जाके उसको सीज कर देना है। आप मेरे साथ 4K चौरंगी पे खड़े हो, अगर ना पकड़ाई जाए गाड़ियां, ट्रेले, डंपर्स की बात कर रहा हूँ, नॉन कस्टम, तो बोल दिया कि भाई इल्ज़ाम लगाया था। फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ भी करें, हमारे खिलाफ भी करें, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। दूसरी बात ये, अली भाई मेरे वहाँ पे पंचर वाले मौजूद हैं, वहाँ पे मेरे केबिन वाले मौजूद हैं, जिनके पास मैंने रजिस्टर दिए, पैसे दिए उनको। क्या दिए? सिर्फ और सिर्फ तस्वीर खींच के बताओ कि कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं और कितनी नहीं जा रही, पेपर लेके बैठूंगा। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मैं, मुझे पता है मैं कहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। मैं पेपर लेके बैठूंगा कि 211 से आपने मतलब इनको हाँ बिल्कुल लगाइए। देखिए मसला ये है, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं उसको प्रूफ करूंगा अपनी बात को। मैं आपको ये बताऊंगा किस गाड़ी पे नंबर था, किस गाड़ी पे नहीं था। ये देखें, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात को कि इस बात को फॉलो किया गया। कौन सी बात को? लाइसेंस वाली बात को। लाइसेंस वाली बात है, लाइसेंस वाली बात तो लियाकत महसूस साहब भी एग्री कर रहे हैं, हाँ कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लाइसेंस नहीं है। हमारे पास लाइसेंस ना हो तो हमारी गाड़ी सीज कर दी जाए, टैंकर के पास लाइसेंस ना हो वो फिर भी चले, और सिर्फ उनका गफलत का 2550 रुपये का एक चालान हो के उनको छोड़ दिया जाए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये देखें, मैं समझता हूँ, मैंने क्या कहा, मैं फील कर रहा हूँ मजबूरियाँ हैं कुछ, ठीक है मजबूरियाँ। क्या मजबूरी है? मैं मजबूरी इस वजह से है, देखें हर कोई कहता है ये डंपर माफिया, टैंकर माफिया एक बहुत बड़ी वो है, जैसे वो थ्रेड दे रहे हैं। हाँ। थ्रेड दे रहे हैं क्या? कराची जाम करेंगे। आप कराची से यार खारे कमा रहे हैं, किसी का भी कारोबार अगर आप वो रोकेंगे तो वो जाहिर सी बात यही क्लेम करेगा, मैं एहतजाज का हिस्सा है, मैं करूंगा। आप हैं तो पाकिस्तानी ना, आप कैसे सोच रहे हैं कि मैं मुल्क जाम करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन जाम करूंगा, जिसमें मरीज भी जाएंगे, कारोबार वाले अफराद भी जाएंगे, सब जाएंगे, उनको परेशानी नहीं होगी क्या यार? आप कैसे पाकिस्तानी है? दूसरी बात ये देखें, मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून सबके लिए होना चाहिए, पाकिस्तान के कानून को मानना चाहिए। ऊंच नीच है, बैठ के बात करो। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, थ्रेड हुई ना कि आप पहले ये बताएं, ट्रैफिक पुलिस के मामला से आप मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पे मैं सबसे पहले तो मैंने आज SSP सेंट्रल और SSP वेस्ट दोनों साहब को मैसेज किया, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया।
मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि जो एसओ ख्वाजा अजमेर है सियाल साहब जो हैं, ऐसी क्या उनके पीछे जो है इतनी मतलब ज़्यादा अप्रोच है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी का रिस्पांस नहीं दे रहे, उनसे पूछा नहीं जा रहा कि तुम्हारे एरिया में इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, तुम हो कहाँ पे आगे, पूरे दिन नजर नहीं आ रहे। 2 एसओस आ रहे हैं। देखो अगर ऐसा होता है इल्जाम लगाना होता बात करते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं नाजरीन, फिर हाजिर होते हैं। आज लियाकत साहब से कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे बातचीत हो, क्योंकि उनका मौक़िफ़ जो है वो नहीं है, लाइन कट गई है और बगैर मौक़िफ़ अच्छी बात नहीं है। हम चाहेंगे दोबारा कोशिश की जाए। लियाकत महसूद साहब से वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।